की अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बहुत ठीक है। आगे है। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से मनोज जी आप कह रहे हैं, वाकई में भारत यहाँ पर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से सिचुएशन को टैकल किया गया था, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से इनकी दोस्ती मजबूत हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ रणनीतिक चुनौतियां जरूर भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट सामने है, उस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान और तुर्की में अटूट रिश्ता मजबूत हो रहा है और भी अधिक। तुर्की पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा, ये कहा जा रहा है। तुर्की से पाकिस्तान को और भी ज्यादा हथियार मिल सकते हैं। पाकिस्तान को तुर्की से रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। भारत पाक संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाक को मदद दी थी। 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को यहां पर 20 मिलियन डॉलर के हथियार, यानी कि 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार और गोला बारूद भेजे गए थे। ऊर्जा और खनिज में भी तुर्की की दिलचस्पी नजर आई। आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की पाकिस्तान में गहरी रुचि दिखा रहा है। तुर्की की नजर पाकिस्तान की 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियों पर है। अप्रैल 2025 में तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पाकिस्तानी कंपनियों के बीच में समझौते हुए हैं, इसलिए अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई भी कंट्री उसका सहयोग करती है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान से उठाया जाता है। लेकिन जब तुर्की पाकिस्तान के साथ इस कदर एक साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है, वो भी भारत के खिलाफ, तो ऐसे में बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस पर चर्चा हम करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से लगातार भारत और तुर्की के बीच में जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस मजबूती को? भारत के लिए क्या ये एक रणनीतिक चुनौती साबित हो सकती है क्या? देखिए, तुर्की के साथ हमारे रिश्ते ओके, ल्यूकवार्म अच्छे थे, ठीक थे। जब वहां पे भूकंप आया तो हिंदुस्तान ने उनकी बहुत मदद करी, बहुत ज्यादा मदद करी। सबसे पहला मुल्क मैं तो कहूंगा कि जहां तक मैं जानता हूं, हिंदुस्तान था। हमारी वायुसेना, हमारी सेना, हमारे डॉक्टर वहां पे गए, उनको खूब रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करे, खूब मदद करी। हालांकि उसके बावजूद भी तुर्की ने, हम जानते थे, तुर्की ने हमारी यूएन में कभी भी हमारे पक्ष में नहीं बोला है उसके, और हमने अनकंडीशनल मदद करी। तुर्की ने खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, साफ बोल दिया हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं भाई। अब इसमें ये था खतरा कि भाई हमने तो कहा भाई एहसान फरामोश, हमने तो मदद करी। आप अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, आपकी मजबूरी होगी, ठीक है, हम समझ सकते हैं। आप खामोश तो रह सकते थे, आपको जरूरत थी हमारे जो दुश्मन हैं उनके साथ खड़े होने की, लेकिन ना, आप खड़े हुए उनके साथ। तुर्की से जहाज भी आया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कहा माना जा रहा था कि इस जहाज के अंदर यूएवी और ड्रोन और मिलिट्री इक्विपमेंट है। तुर्की का बयान आया, नहीं, हमने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई ड्रोन नहीं पहुंचाए हैं, ऐसा भी बयान आया। उसके बाद फिर जाके तुर्की का खुलेआम, सरेआम, तुर्की का और अजरबैजान का सरेआम बयान आया, भाई हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं भाई। तो इसमें एक खतरे की घंटी है हल्की सी कि भाई पाकिस्तान क्या टैक्टिक्स पाकिस्तान ऐसा अपना रहा है कि अन्य मुल्कों को अपने साथ कर रहा है। हालांकि ये बात जानते हैं सब लोग कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान आतंकिस्तान है। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या इस बात को नहीं समझते? समझते हैं, उनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से पूर्व आतंकियों को, 2 पूर्व आतंकियों को अपने जगह दे रहे हैं, सलाहकार अपॉइंट कर रहे हैं व्हाइट हाउस के, पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं आईएमएफ के जरिए, जहां पे 14 करोड़ तो पाकिस्तान ने साफ बोल दिया मौलाना मसूद अजहर उग्रवादी को, अंतरराष्ट्रीय उग्रवादी को हम मुआवजा भी देंगे। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता देती है, दावत देती है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ दावत करने का। तो हालांकि दुनिया को मालूम है आतंकिस्तान है ये, लेकिन इसमें ये बात है कि हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न है जरूर, घबराने की जरूरत नहीं है मैं ये कहूंगा, क्योंकि दुनिया जानती है हम सही हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान ने हमेशा राइटियस पाथ चुना है, हमने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना है, और हमारे साथ लोगों का सेंटिमेंट होंगे,
पाकिस्तान केवल आतंक फैला सकता है, लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन सांप पालेंगे तो वही सांप आके धसेगा, अल्टीमेटली धसेगा। तो पाकिस्तान वो सांप है जो आज की तारीख में अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है या चीन की गोद में बैठा हुआ है, जाके अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान हो सकता, हमको इससे सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अलीशा जी इससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा जिस तरीके से संबंध इनके मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और आपने बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान की तरफ से बखूबी मदद यहाँ पर तुर्की को की गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस काबिल है नहीं कि वो किसी देश की मदद कर सके। इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं तमाम वो पहले भारत से ही मदद मांगती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ऐसे में अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ही जाकर खड़ी हो जाती हैं भारत के ही विरोध में। और वही एक उदाहरण ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है तुर्की को लेकर देखा जा रहा है।